हाय दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, आपके सामने मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात पे डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। दोस्तों मैं डिस्कशन करने के लिए आया हूँ आपके सामने एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी के बारे में दोस्तों लोगों के अंदर बहुत भ्रांतियां हैं। लोग ये समझते हैं कि दोस्तों कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेनेट का अगर प्रभाव कहीं देखने को मिल रहा है, या कोई पर्टिकुलर प्लेनेट जो है वो रेट्रोग्रेड जा रहा है या अतिचारी जा रहा है या कहीं पे भी जा रहा है, तो उसका प्रभाव जो होगा ना पूरे वर्ल्ड पे सेम होगा। ठीक है? या उनको लगता है कि भाई अब तो ये दशा हो गई, तो मतलब अब तो ये प्लैनेट का ये गोचर यहाँ से हो गया, तो उसका ये प्रभाव आएगा, और कभी-कभी वो प्रभाव देखने को मिलता नहीं है दोस्तों। तो लोगों के अंदर जो होता है, वो कभी-कभी एस्ट्रोलॉजी के विषय में दोस्तों लोगों के अंदर एक नेगेटिव थॉट भी जनरेट होती है। अब दोस्तों ज्ञान को ना सही तरीके से जानना ज़रूरी है। दोस्तों ये जो है, ये अभी का मैंने जो खोला है 20 सितंबर 2025, ये अभी का ना राशि का नेटल चार्ट है। ठीक है, ये इसके डिवीजन है D9 D3 D30 D60 D10। ये दोस्तों डिवीजन क्या होता है? ये डिवीजन होते हैं दोस्तों वर्ग। एक जो राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, इसके अंदर छोटे छोटे वर्ग बनाएंगे, 9 वर्ग बना देंगे अगर, तो ये D9 का चार्ट बनेगा। तो प्लेनेट अभी किसके अंदर है और किस प्लेनेट के प्रभाव में है। ठीक है, जैसे एक घर के अंदर भी बहुत सारी जगहें होती हैं। ठीक है, हर जगह पे अलग अलग रोशनी पहुंच रही है, हर जगह पे अलग अलग आवाज पहुंच रही है। इसी तरह से ना D9 D30 ये सारे चार्ट देखे जाते हैं। अब दोस्तों मैं ना आपको एक बता रहा हूं कि कुंडली होती, मतलब एक एस्ट्रोलॉजी जो है उसके अंदर जो नेटल चार्ट है या चार्ट होता क्या है। दोस्तों चार्ट कुछ नहीं होता है, जब किसी चीज का जन्म होता है तो उस समय के आकाश का स्नैपशॉट होता है। जैसे ये जो है ये अभी के आकाश का स्नैपशॉट है। अभी ग्रहों की स्थिति अगर आप जो यहाँ पर दिखाई जा रही है नक्षत्र में, राशि में, अगर आप इसे स्टेरिलियम ऐप से भी देखेंगे या टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगी दोस्तों। तो ये उस समय के आकाश का ना स्नैपशॉट है, या फिर मान के चलो कि ना आसान भाषा में मान के चलो कि ये किसी देश का ना नक्शा है। ठीक है, ये मैप है जहां पे नदियां हैं, पहाड़ हैं, अलग अलग जगह पे सड़कें हैं। तो वो ना वहीं रहेंगी, वो नहीं बदलती। बट ये तो हो सकता है ना दोस्तों कि उस पर्टिकुलर देश के अंदर जो आकर्षण है, जो केंद्र है, वो अलग हो जाए। कहने का मतलब है कि ये आपका एक स्नैपशॉट है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि इसमें जो कौन सी पर्सनैलिटी जो है वो किस घर में बैठी हुई है। क्या वो अपने घर में बैठी हुई है, क्या वो अपनी राशि में बैठी हुई है, क्या वो दूसरे के घर में बैठी हुई है, क्या वो दूसरी राशि में बैठी हुई है, क्या वो दोस्त के घर में बैठी हुई है, चाहे चाहे वो क्या वो मित्र राशि में बैठी हुई है, क्या वो दुश्मन के घर में बैठी हुई है, क्या वो शत्रु राशि में बैठी हुई है। तो जो आपके जो देश है उसके अंदर जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी मतलब जो ग्रह हैं, वो किस किस राशि में बैठे हुए हैं। अच्छा, अब जो आपका जो देश है, ठीक है, ये जो आपकी कंट्री है, ये कंट्री दोस्तों, ये कंट्री जानी किस बात से जाएगी? ये दोस्तों जानी इस बात से जाएगी कि उसमें अभी कौन सी दशा और अंतरदशा चल रही है। समझ में आ रहा है दोस्तों? जैसे कि भारत है दोस्तों, सपोज कीजिए कि चाइना के अंदर, इंडिया में चाइना के अंदर, सॉरी सॉरी चाइना कह रहा हूं, चेन्नई के अंदर अभी समिट हो रहा है। ठीक है, और सारे राष्ट्राध्यक्ष जो है वो चेन्नई के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई आपके देश की चर्चा किससे होगी? आपकी देश की चर्चा चेन्नई से होगी, है ना? अब सपोज कीजिए कि आपके देश में जम्मू एंड कश्मीर है और सरकार ने अपने सबसे बड़ा बजट का एलोकेशन जम्मू एंड कश्मीर में करा हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा काम चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, सबसे ज्यादा सेना लगी हुई है, काम चल रहा है, सारी चीजें हो रही है। तो आपका अभी देश किससे जाना जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाना जाएगा। कहीं पर भी अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात होगी तो आपके देश की बात होगी, और आपके देश की बात होगी तो जम्मू एंड कश्मीर की बात होगी ही होगी। ठीक है ना? तो दोस्तों दशा अंतरदशा ये बताती है कि अभी आपका दोस्तों कौन सा समय चल रहा है। ठीक है ना? कौन मौसम की क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, गर्मी हो रही है, बर्फबारी हो रही है, किस मौसम से आपका देश जाना जाएगा, या फिर कौन सी जगह, कौन सा हाउस केंद्र में है। ठीक है, कौन सा हाउस केंद्र में है। सपोज यहां पर अगर वीनस लिखा हुआ है तो इसके अंदर वीनस कहां है? ये 10वें घर में है। ठीक है, 10वें घर में राशि कौन सी है? फिफ्थ राशि है। ठीक है, तो दोस्तों अब ये फिफ्थ राशि के अंदर ये सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। ठीक है ना?
तो ये पहली बात तो सूर्य की राशि में बैठा हुआ है वीनस, और किन लोगों के साथ, केतु और मून के साथ बैठा हुआ है। और ये जो लग्नेश है, ठीक है, वो किस राशि का है? तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि वीनस जो है, शुक्र जो है, वो दूसरी राशि यानी कि टॉरस, वृषभ, और सब सातवीं राशि यानी कि तुला या फिर लीब्रा, ठीक है, उससे है। तो दोस्तों सेवेंथ राशि जो है वो कहां पर है दोस्तों? ये देखो, ये रही सेवंथ राशि। सेवंथ राशि में अभी मंगल है, ठीक है ना। और जो सेकंड है वो कहां पर है? तो ये देखो सर दोस्तों, ये 12वें घर में है। ये जो है ये दूसरे, ये सॉरी, ये सप्तम घर में है, सेकंड राशि, है ना। यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं है। तो दोस्तों ये चीज जो है आपका मतलब किस हिसाब से जाना जाएगा, किस चीज के नाम से जाना जाएगा, ये बताती है दशा और महादशा। इसीलिए आपके देश में अभी क्या घटनाएं बड़े रूप से होगी, ये किस चीज की दशा चल रही है ना, उससे पता चलता है। बेशक आपके 12 हाउसेज है, बट जो इस हाउस में वो दशा का जो लग्नेश है या जो दूसरे प्लेनेट है जो उसके घर हैं, ठीक है, जहां पर जिस हाउसेज में पढ़ रहे हैं, उस जगह से उसकी उस देश की अभी पहचान होने वाली है, ठीक है दोस्तों। एज फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आपकी शनि की महादशा चल रही है दोस्तों, और शनि जो है सपोज करिए तीसरे घर में बैठा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा इससे? कम्युनिकेशन, तीसरा घर कम्युनिकेशन, सिबलिंग और करेज। और शनि क्या करता है? स्ट्रगल को बढ़ा देता है। तो स्ट्रगल के क्षेत्र एक्टिवेटेड रहेंगे, है ना। अगर उसी में मंगल की अंतरदशा आ जाए, और मंगल सपोज करिए कि 5वें भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है, तो स्पेक्युलेटिव रिस्क और लॉसेस का टाइम बन सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी कुंडली अभी मैंने एक पढ़ी थी, तो मैं उसी का उदाहरण देके बता रहा हूं। ऐसे ही दोस्तों गोचर और ट्रांजिट क्या है? तो दोस्तों गोचर जो है ना, वो कुछ नहीं है दोस्तों, वो जो देश का मैप है, ठीक है। अब उसमें दशा अंतरदशा तो क्या है कि जिस चीज जो ओकेजन जहां पर होने जो केंद्र है या फिर जो मौसम है, ठीक है। तो गोचर ये बताता है कि अभी जो पर्सनैलिटी है वो कौन कौन से घरों से गुजर रही है, ठीक है। जो पर्सनैलिटी है वो कौन कौन से घरों से गुजर रही है, या फिर अभी कौन सी हवा कहां पर चल रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका जो नेटल है, फिफ्थ हाउस है, सेंसिटिव है, और वर्तमान में शनि या राहु उस भाव पर ट्रांजिट कर रहे हैं, फिफ्थ हाउस पर, ठीक है। फिफ्थ हाउस पे वर्तमान में सपोज करिए शनि या राहु उस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, और वो क्या है? वो बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। तो आपका स्पेक्यूलेशन और चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर, क्योंकि ये स्पेक्यूलेशन का भी भाव है, ट्रेडिंग भी यहीं से होती है दोस्तों, ठीक है। और ये चिल्ड्रन रिलेटेड का भी भाव है, प्रथम बच्चे का भाव इसी से देखा जाता है, ठीक है। तो ये ना उससे देखा जाएगा, और फिर उसके प्रभाव जो होते हैं शनि की वजह से वो देखे जाएंगे दोस्तों। दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं काफी कुछ बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। प्लीज वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों मैं आपको बता ही देता हूं कि लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन करते हैं कि देश में ये होने वाला है, वो होने वाला है। वो कहां से करते हैं दोस्तों? वो मैं बता रहा हूं आपको। वो दोस्तों उसकी ना कुंडली निकालते हैं। जैसे मैंने तो बहुत सारी कंपनियों की भी कुंडली निकाल रखी है दोस्तों। जैसे ये मान लो भारत की कुंडली है दोस्तों, ये ना भारत की कुंडली है, इंडिया की कुंडली है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के अंदर जो अगर आपको इवेंट को देखना हो, ठीक है, दशा देखनी हो, तो ये दशा अभी आपको पता है कि मंगल की दशा 3 सितंबर से शुरू हो गई है, ठीक है ना, मार्च की दशा। और वो कब तक रहेगी? वो 2 ऑफ 2032 तक रहेगी, 2 ऑफ नवंबर तक, ठीक है। और अभी अंतर जो है मार्च में, मार्च का अंतर दशा आई हुई है, वो कब तक रहेगी? 27/1/2026 तक, ठीक है। तो इसमें ना मार्स आपको पता ही है सेनापति है, आंदोलन, ये वो। तो ये जो पीरियड है बहुत सेंसिटिव पीरियड है, इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत सेंसिटिव पीरियड है दोस्तों। और इसके अंदर भी अगर आप प्रत्यांतर दशा देखोगे ना, तो ये आपको उसकी प्रत्यांतर दशा देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके अंदर भी अगर आप प्रत्यांतर के अंदर भी जाते हो तो और गहराई में चले जाते हो। तो ये चीज है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर ना खगोलीय घटनाएं, भूकंप भूकंप और ये सारी चीजें मेन तौर पे ना ये मेंडेन से की जाती है, यहां से की जाती है। तो दोस्तों जो आपको आते हैं कई लोग आपको बता के चले जाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, दोस्तों कैलकुलेट करके बताओ ना इस तरह से, ताकि लोग जो हैं वो थोड़ा सा ज्ञान आपसे लें,
प्रीमियम चैनल क्यों बनाना है भाई? आप ज्ञान, भाई आपको भी किसी से मिला, आप सब में बांटिए, मजा आएगा। ज्ञान दोस्तों लोगों को हल्का करता है। अगर मैं आपको कोई चीज बताऊंगा ना, और अगर वो ज्ञान है, तो वो आपको हल्का करेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस देगी। बट अगर मेरा उद्देश्य आपको डराना है, ठीक है, मेरा उद्देश्य बस आपके अंदर भावना पैदा करना है, हाय ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। अरे किस चीज की वजह से होने वाला है, क्यों होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये भी तो दिखाइए, ये भी तो बताइए। आप कहां से गणना कर रहे हैं, ये भी तो बताइए आप। तो चीजें हल्की होती है, ठीक है, और तो व्यक्ति जो है वो उसको अपने काम में भी ले सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, मतलब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, दशा, स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ कितनी है। उसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे को जो मेरा जो बहुत फेवरेट है वो दोस्तों है तिथि प्रवेशिका। ठीक है दोस्तों, दोस्तों तिथि प्रवेशिका क्या है दोस्तों, ये ना एक एनुअल चार्ट होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर ऑप्शन मिलते हैं एनुअल के, मैं बताऊंगा एनुअल, मंथली, फोर्टनाइटली, आपको पता ही है 14 दिन 15 दिन आपको फोर्टनाइट होते हैं बैंक में, आपने सुना होगा, पहली फोर्टनाइट से दूसरी फोर्टनाइट, ठीक है, और डेली। तो दोस्तों इसमें होता क्या है तिथि प्रवेशिका में, और इसमें दशा, इसमें भी दशा होती है, तिथि अष्टोत्री है, विमशोत्री है, योग विमशोत्री है, और आपकी नारायण दशा है। ठीक है, तो ये होता क्या है दोस्तों, दोस्तों ये आपका ना एक, मतलब ये मेनली एनुअल चार्ट बनाने का ना एक विशेष आपका मेथोडोलॉजी है। ठीक है, जैसे कि मान लो जिस तिथि पे या जिस लूनर डेट पर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, सपोज करो कि शुक्ल की पंचमी है, और जब वो तिथि दोस्तों वही चंद्र का अंश, यानी कि वही मून का लॉन्गिट्यूड दोबारा आते हैं हर साल में, तो आपकी एक तिथि प्रवेशिका कुंडली बनती है। यानी कि, या फिर अगर आपका जो जहां से सूर्य चला था, अगर मैं सालाना बात करूं, तो जहां से सूर्य चला था अगर सूर्य की वापस वही वापसी होती है, तो दोस्तों आपकी, मतलब एक सोलर रिटर्न जब पहुंचता है, तो वही आपकी क्या होता है, वही आपकी तिथि तिथि प्रवेशिका कुंडली बनती है। मानी, यानी कि एक साल में क्या होने वाला है ना, इससे पता चलता है कि आपका उस एक साल में जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको आपको मैंने अभी निकाल के दिखाया कि इसके अंदर कैसे निकाला जाता है तिथि प्रवेशिका। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इसके अंदर अलग अलग जो है एनुअल चार्ट, ठीक है, मंथली चार्ट, फोर्टनाइटली चार्ट, ठीक है, और डेली चार्ट जिसके अंदर माइक्रो प्रेडिक्शंस की जाती है, उसका क्या महत्व है। तो दोस्तों एनुअल चार्ट बताता है कि पूरे एक बर्थडे से दूसरे बर्थडे तक का रोड मैप बताता है कि क्या क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आपके लग्नेश, आपके वर्षेश, आपका वर्षफल और आपकी दशा के की इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, यहां बड़ी लेवल की घटनाएं जैसे नौकरी हो गई, मैरिज हो गई, धन हो गई, बीमारी हो गई, यात्रा हो गई, ये सब चीजें देखी जाती हैं दोस्तों। और मंथली चार्ट दोस्तों, मतलब मंथली जो चार्ट होता है वो 12 हिस्सों में एक साल को बांट देता है। तो हर महीने में आपका धन, परिवार, करियर किस तरह से एक्टिव रहेगा ये बताता है। अगर मैं फोर्टनाइटली चार्ट की बात करूं दोस्तों, तो जो फोर्टनाइटली चार्ट होता है दोस्तों, उसमें दोस्तों कौन सी घटना कब शेप लेगी ये जल्दी पकड़ में आता है। अगर दोस्तों मैं माइक्रो घटना, अगर आज इंट्राडे की बात करूं, तो आज या कल की अगर घटना देखनी है, कौन सा टाइम बढ़िया है क्या नहीं है, तो आप इसका यूज करते हो। जैसे मान लो दोस्तों, जैसे मान लो कि आज ही का डेट है, या हम लेते हैं 22 सितंबर की डेट लेते हैं। ठीक है, 22 सितंबर की डेट लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो D1 चार्ट का ना, ये जो ये अष्टक वर्ग है दोस्तों, ठीक है, ये D1 चार्ट का अष्टक वर्ग है, ये भारत का अष्टक वर्ग है दोस्तों। अभी देखो मार्स की दशा चल रही है, और मार्स किस में है, सेकंड में है, और देखो अष्टक वर्गा ने कितने बिंदु दिए हुए हैं। अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा दोस्तों इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो दोस्तों अगर मान लो 22 सितंबर का आपने डाला है डेली, ठीक है, और टाइम डाल दिया है, मान लो कुछ भी टाइम डाल दिया है, फिर उसके बाद अगर आप फाइंड तिथि प्रवेशिका करोगे ना, तो उस हिसाब से आपका D1 चार्ट, ये D1 है दोस्तों, D6 अलग होगा अष्टक वर्गा का, ठीक है, D7 अलग होगा, D9 अलग होगा। तो उस टाइम के हिसाब से जो D1 चार्ट है ना, वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका D1 चार्ट है इस टाइम के हिसाब से। फिर इसकी तिथि अष्टोत्री दशा जो है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये माइक्रो घटना देखने का एक माइक्रो टाइमिंग टूल है ना।
तो तिथि अष्टोत्री जो दशा है डेली यूज के लिए, जो दोस्तों ये चंद्रमा की गतियों पर आधारित होती है। इससे इसका ना चंद्रमा गति में कहने का मतलब कि चंद्रमा कितने डिग्री पे है, ये समझिए आप कि चंद्रमा किस किस जगह पर है, उस जगह पर जाने से वो क्या क्या फल देगा, वो किसके साथ 90 का कोण बना रहा है, किसके साथ 120 का कोण बना रहा है, 180 का कोण बना रहा है, डील किस तरह से पक्की हो रही है, खर्चा बढ़ रहा है, इनफ्लो बढ़ रहा है या आउटफ्लो बढ़ रहा है, ठीक है, टेंशन रिलीज हो रही है या क्या हो रहा है। विमशोत्री दशा जो होती है दोस्तों, विमशोत्री दशा, विमशोत्री दशा दोस्तों ये ना ये मूल जीवन रेखा से जुड़ी होती है। तो दोस्तों ये बताती है कि उस दिन जो होगा वो आपके लॉन्ग टर्म कार्मिक प्लान से कैसे जुड़ा होगा। जैसे किसी दिन आपको अचानक प्रमोशन मिल गया, तो विमशोत्री दशा जो होती है वो मेजर पीरियड को, करियर के पीरियड को डिफाइन करती है। या कोई हेल्थ इशू किसी पर्टिकुलर डे पे उठा, तो ये विमशोत्री दशा से पता चलता है। अगर मैं योगिनी दशा की बात करूं दोस्तों, तो दोस्तों योगिनी दशा जो होती है, एक सेकेंड, जो योगिनी जो योगिनी दशा जो होती है दोस्तों, वो मतलब प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी जो होती है उसमें बहुत शार्प मानी जाती है दोस्तों योगिनी दशा। बट इसको देखने वाला भी मतलब बहुत प्रैक्टिस वाला बंदा होना चाहिए। तो इसमें किस समय किस एनर्जी, जैसे कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में बताया हुआ है कि शक्ति हो गई, सिद्ध हो गई, ठीक है, या फिर संकटा हो गई, या फिर इस तरह की योगिनी, कौन सी योगिनी एक्टिव है उस वक्त, ठीक है, ये आपको ना योगिनी दशा से पता चलता है, ठीक है। और योगिनी दशा ना अचानक टर्न और ट्विस्ट को पकड़ने में सहायक सिद्ध होती है दोस्तों। फिर उसके बाद जो अगली दशा होती है नारायण दशा दोस्तों, ठीक है, इसका काफी लंबा चौड़ा विवरण आप देख रहे होगे दोस्तों। ये पूरी तरह से जो दशा होती है साइन बेस्ड होती है, राशि बेस्ड होती है, ठीक है ना। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि किस हाउस या कौन सी थीम वो उस समय नारायण को यानी कि आधार शक्ति को खींच रही है ना। अगर मान लो कि नारायण दशा 10th हाउस में चली गई है, तो उस समय ना करियर और अथॉरिटी की घटनाएं अवश्य घटेंगी दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देख लिया कि एनुअल चार्ट एक बिग कैनवस है तिथि प्रवेशिका का। मंथली चार्ट जो है उस कैनवस का, मंथली मतलब छोटा छोटा रूप है, अगर एनुअल का छोटा एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये। फोर्टनाइटली चार्ट, उसको और छोटे छोटे टर्निंग पॉइंट में बांट दिया हमने। और जो डेली चार्ट है वो दोस्तों वो फाइनल स्पार्क है कि वो ना चिंगारी कब लगेगी। बात समझ में आ रही है। और दोस्तों के एन राव सर, जो आपको पता ही है कि के एन राव सर की का क्या महत्व है, ठीक है। तो के एन राव सर और उनके स्टूडेंट्स और उनके इंस्टीट्यूट में बहुत यूज की जाती है दोस्तों तिथि अष्टोत्री दशा, ठीक है। और दोस्तों ये ना एनुअल प्रेडिक्शन का जीपीएस है, ठीक है, एनुअल प्रेडिक्शन का दोस्तों जीपीएस है। और जितना आप इसे विमशोत्री, नारायण, तिथि अष्टोत्री को आप मिलाकर पढ़ेंगे उतनी सटीकता से दोस्तों टाइम वाइज एक्यूरेसी आएगी। दोस्तों देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों, अभी ना फिजियोलॉजी के लेवल पे भी बताऊंगा आपको कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होता है, मतलब नर्वस के आधार पे, नर्वस सिस्टम के आधार पर हम कैसे सोचते हैं। सिंपैथेटिक कब एक्टिव होता है, पैरासिम्पैथेटिक कब एक्टिव होता है, ठीक है। कोई इंसान बार बार हाथ चला रहा है या बार बार मोबाइल चेक कर रहा है आपके सामने, या कोई सामने से आता है उस पर झल्ला पड़ता है, तो उसके अंदर किस तरह के हार्मोन अभी भर गए, कॉर्टिसोल बढ़ गया है क्या, ऑक्सीटोसिन कम हो गया है क्या। अब वो अगर रो पड़ेगा तो किस हार्मोन के आने की वजह से रो पड़ेगा, ठीक है। और उस वक्त उसका कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा। अगर उसको सिंपैथेटिक होगा तो पैरासिम्पैथेटिक कराने के लिए उसे क्या करना है जिससे उसकी अभी दशा बदले, जिससे वो दूसरे कॉस्मिक एनर्जीज को अट्रैक्ट करे और वो दुखी से खुश में आए। क्योंकि चाहे कोई भी घटना घट जाए दोस्तों, हमारा स्वभाव ही हमारे पास सब कुछ लेकर आता है। पैसा उसी के पास जाता है दोस्तों जो ऑर्गेनाइज है, पैसा उसी के पास जाता है जो उसे मुनाफे में बदल सकता है, जो उसको मल्टीप्लाई कर सकता है। और एक खुश व्यक्ति ही किसी चीज को मल्टीप्लाई कर सकता है, दुखी व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है। तो पैसा हमेशा मुनाफे की तरफ जाता है, पैसा सबसे बड़ा अपने आप में व्यापारी है। अगर आप मुनाफे के बारे में सोचते हैं, हमेशा किसी भी हालत में आप मुनाफे के बारे में सोचते हैं और उसे ले जा सकते हैं, तो पैसा आपके पास खींचा चला जाएगा, चाहे माध्यम ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो, कोई भी माध्यम हो, ठीक है।
तो दोस्तों मैं आपको वो समझाऊंगा, वो भी समझाऊंगा फिजियोलॉजी के आधार पर। और मैं फिर उसके बाद ना दोस्तों इंटीग्रेट करूंगा सब चीजों को। ठीक है, कि अगर पैरासिम्पेथेटिक एक्टिव हो रहा है ना तो कौन सी ग्रह की चाल है, क्या है, और अगर सिंपैथेटिक एक्टिव हो रहा है तो क्या है। अब इसके प्रभाव को आप ट्रेडिंग में कैसे देखोगे। ठीक है, अभी एक राहु और केतु पे भी और वास्तु पे भी मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर मान लो आपको इंट्यूशन लेनी है, अगर आपको यह समझना है कि आप ये चीज कब घटना घटेगी। इंट्यूशन और इमेजिनेशन दो चीज होती है इंसान के दिमाग में दोस्तों, और दोनों ही अलग बातें हैं। इंट्यूशन बताता है कि ये चीज ऐसे होगी, बस ये आगे चला गया। उसके बाद आप देखेंगे कैसे होगी, आप लॉजिक्स लगाएंगे निकालेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये चीज घटना ऐसे घटेगी। वो इंट्यूशन है। और इमेजिनेशन बताता है, फ्लो होता है, हमारे थॉट्स का फ्लो होता है। तो वो ये बताता है कि भाई ये घटना ना ऐसे घट सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो दोस्तों उस फ्लो की वजह से ना जो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन का जो कारक ग्रह, मतलब जो इमेजिनेशन को प्रभावित करता है वो करता है राहु, और इंट्यूशन का आधार है केतु। ठीक है दोस्तों, तो इमेजिनेशन में ना भ्रम भी हो सकता है, बट इंट्यूशन में कभी भ्रम नहीं होता। इसी वजह से दोस्तों अगर आपको इंट्यूशन आती है कभी कि भाई आज मार्केट ऐसा जाएगा, आप अगर उसमें सौदा लगा देते हो, अगर आपका राहु बैलेंस नहीं है ना तो आपको लगाने के बाद ना आपके मन में ना 50 ख्याल आने लग जाएंगे। ठीक है, और फिर आपको ना काटना पड़ जाएगा, फिर जब आप काटोगे तो आप देखोगे वापस सौदा उसी दिशा में चला गया। तो क्या हुआ दोस्तों, वो ये हुआ कि एक तो इंट्यूशन थी, आपको इंट्यूशन सही थी, बिल्कुल सही इंट्यूशन आई थी, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। इंट्यूशन कभी लॉजिक देख के नहीं आती, आपको लॉजिक निकालने होते हैं बाद में। इंट्यूशन समझ लो कि एक सजेशन है जो आपकी आत्मा, जो कॉस्मिक आपको दे रही है। आपकी आत्मा कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी हुई है ना, हमारी स्पिरिट जो है वो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी हुई है। मैं अगर कुछ क्रिएटिवली, अगर आप कुछ किसी को बता रहे हो या मैं आपको कुछ बता रहा हूं, तो कोई नई बात मेरे अगर दिमाग में आ रही है तो कौन ला रहा है। अगर सब कुछ पहले से है तो इसका मतलब तो मशीन है दोस्तों, जो फिट करा जाएगा वही हम बोलेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम सब कॉस्मिक एनर्जीज से कनेक्टेड हैं। आप खुद कभी कभी दंग हो जाते हो कि आप ऐसी बात कभी बोल गए जो आपने सोची नहीं थी, समझी नहीं थी, और आप बोल गए और आपने क्या जबरदस्त उदाहरण दे दिया, और सामने वाले को उससे सजेशन भी मिल जाता है और उसको फॉलो कर जाता है क्योंकि बात तो सत्य होती है वो। तो दोस्तों वो इंट्यूशन होती है, और इमेजिनेशन से आप किस चीज को पूरा डिजाइन करते हैं दोस्तों। मैं इसके ऊपर बनाऊंगा वीडियो, आप कोई भी वीडियो पूरा देखें, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं आपको कोई भी बात बताऊंगा ना तो मैं, मेरी हमेशा ये कोशिश होगी दोस्तों कि वो ना आपके सामने खोल के स्पष्ट करके रख दूं। उसमें ना आपको डर या आपको ना भ्रम, इस सब ये सब काम नहीं है दोस्तों। हल्का ज्ञान, हल्का दोस्तों प्रकाश, ज्ञान तो प्रकाश की तरह है दोस्तों। आपको प्रकाश के बारे में पता है, प्रकाश की जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। और आपको पता है ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो है वो एक स्थिरांक है, यानी कि कांस्टेंट है। दोस्तों कोई भी चीज जिसके अंदर मास होता है और जब वो मास से मासलेस हो जाती है तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है कोई मासलेस चीज की, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही हो सकती है। तो यानी कि जब आप भी हल्के हो जाते हो ना तो आप प्रकाश की गति से सोचने लग जाते हो दोस्तों। इतने तीव्र हो जाते हो, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपके सामने आ जाती है ना। रिलेटिविटी देना और बड़े बड़े फॉर्मूले को बताना, ये क्या था दोस्तों, ये एक प्रकाश की गति से वो लोग सोचने लग गए थे। तो हल्का बनाना है हम सबको, ये मेरा उद्देश्य है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और दोस्तों मैं तो वैज्ञानिक और गणितीय हर तरह का चिंतन करना चाहता हूं। ठीक है, और बहुत मजा आया आपसे बात करके, यहां तक आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत आभार दोस्तों। बहुत बहुत आभार दोस्तों। बी अरबपति, बी इंटेलिजेंट दोस्तों, और बी लॉजिकल दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।